डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 27। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, विश्व के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम माना है। पूर्ण विराम। सभी विकसित देशों में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया गया है और कदाचित यही कारण है कि इन देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। पूर्ण विराम। क्योंकि मातृभाषा में शिक्षण देना सांस्कृतिक व राजनैतिक दृष्टि से तो युक्तिपूर्ण है ही, विषय वस्तु की दृष्टि से भी इसका शैक्षणिक महत्व है। पूर्ण विराम। भारत में शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों ने भी उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को स्वीकार किया है। पूर्ण विराम। सिद्धांत के रूप में भी सभी मानते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या भारतीय भाषाएं हों, किंतु अंग्रेजी भक्त इसे सिद्धांत ही रहने देना चाहते हैं। इसे व्यावहारिक बनाने के लिए वे सदा इसे अव्यावहारिक कहकर टाल देना चाहते हैं। पूर्ण विराम। हम भारतीय भाषाओं की दरिद्रता का रोना कब तक रोएंगे? प्रश्नवाचक। हम काल्पनिक आकाश में कब तक घूमते रहेंगे? प्रश्नवाचक। यदि हम अपने आप धरती पर नहीं उतरेंगे तो विद्यार्थी वर्ग हमें यथार्थ जगत में आने को बाध्य कर देगा। पूर्ण विराम। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से बहुत लाभ है। ऐसा होने से आम आदमी की रचनात्मक शक्तियों को विकसित होने के अनेक अवसर मिलते हैं। पूर्ण विराम। जनसाधारण में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। पूर्ण विराम। बुद्धिजीवी वर्ग व जनसाधारण के बीच अंतराल कम होता है। पूर्ण विराम। साथ ही शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है। पूर्ण विराम। और साथ ही वैचारिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे परंपरागत रूढ़िवादिता से छुटकारा मिलता है। पूर्ण विराम। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा में माध्यम परिवर्तन की आवश्यकता है, किंतु स्थिति वही है कि अंग्रेजी अपना वर्चस्व और बढ़ाती ही जा रही है और उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से अंग्रेजी के पंजे में जकड़ी हुई है। पूर्ण विराम। किंतु अभी तक शिक्षा शास्त्री यही सुझाव देते रहे हैं कि उच्च शिक्षा में यदि भारतीय भाषाओं को योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया तो शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाएगी। पूर्ण विराम। जरा इस तथ्य पर विचार करें कि क्या स्तर में गिरावट ऐसा करने से आएगी? पूर्ण विराम। स्तर की बात पर संदेह का निर्माण होता है। पूर्ण विराम। देश के सभी कोनों में हुए छात्र आंदोलनों के तात्कालिक कारण कुछ भी रहे हों, किंतु इस तथ्य से हम आंख मूंद नहीं सकते कि कक्षा के अंदर चल रहे धुआंधार
अंग्रेजी भाषण को बिना समझे हुए सुनते जाने का कष्ट उठाने की अपेक्षा बाहर सड़क पर खुली हवा में उपद्रव करना छात्र के लिए अधिक स्वाभाविक है। पूर्णविराम। संभवतः इसीलिए हमें परीक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में स्वीकार करना पड़ा है, किंतु वैकल्पिक रूप में इतना जानते हुए भी हम शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को तजकर अंग्रेजी भाषा से चिपके हुए हैं। यह अस्वाभाविक क्रिया हो रही है। पूर्णविराम। आज देश में अनेक महाविद्यालयों में इन्हें अंग्रेजी के भाषण सुनाए जाते हैं। पूर्णविराम। यह छात्र अपने आप भारतीय भाषाओं की पुस्तकें पढ़कर परीक्षा पास करते हैं। पूर्णविराम। यह स्थिति निराशाजनक है। पूर्णविराम।